वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं वाइड एंगल और आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट पे, पाकिस्तानी क्रिकेट पे और पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ पे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के मुमताज़ तज्ज़िया निगार मिर्ज़ा इकबाल बेग कराची पाकिस्तान से, और हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर काशिफ अंसारी उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज है? अल्लाह का एहसान। आपको इस वक्त उठा दिया सोते से, आई एम सो सॉरी। इनका तारुफ आपने हाशमी साहब कुछ थोड़ा सा और मैं करा दूं, ये क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया हैं। वाह। और हम जैसे तालिब इल्मों के लिए मशअले राह हैं, और क्रिकेट की जितनी जानकारी और जितनी ज़्यादा अनबायस्ड इनकी नॉलेज है शायद ही किसी नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं तो इनको पाकिस्तान में था तो सुनता रहता था, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बोलते हैं और बुलवाते भी बहुत अच्छा। तो बेग साहब ये फरमाइए कि अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम का कप्तान कौन होना चाहिए, तो आपका क्या जवाब होगा? डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में किसी भी चीज के हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ अनहोनी चीजें पाकिस्तान में हो जाती हैं, और क्रिकेट के हवाले से भी अगरचे फरवरी में वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है, लेकिन पाकिस्तान में एक अजीब सी खिचड़ी पक रही है। और जो श्रीलंका के खिलाफ अभी सीरीज हुई, 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल, खासतौर पर जो वनडे सीरीज थी जिसमें कप्तान मिसबाह उल हक बुरी तरह नाकाम रहे। 3 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 67 रन स्कोर किए। लोग कहते हैं कि उनकी हिकमत अमली बड़ी दिफाई थी। तो उसके बाद से पाकिस्तान में जो है वो क्वेश्चन मार्क आ गया है कप्तान के हवाले से, और एक लॉबी जो है वो बाकायदा तौर पर ये काम कर रही है। उसका ये कहना है कि पाकिस्तान को एक जारह मिजाज कप्तान की जरूरत है, और ऐसी सूरत में शाहिद आफरीदी से बेहतर कोई चॉइस नहीं। लेकिन दिलचस्प बात यह कि शाहिद आफरीदी भी श्रीलंका के खिलाफ जो वनडे सीरीज थी उसमें बुरी तरीके से नाकाम रहे। उन्होंने कोई विकेट नहीं दी, बैटिंग में उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। तो एक अजीब सी सूरत हाल है। लेकिन फिलहाल जो मेरा अपना तज्जिया कहता है कि मिसबाह उल हक के एज कैप्टन सितारे जो है वो बड़ी गर्दिश में है। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान में चाहे क्रिकेट हो चाहे कोई और खेल हो, उसका कोई ना कोई रिश्ता नाता जो है वो सियासत से जुड़ा होता है कि हुक्मरान कौन है, इख्तिदार की मसनद पर कौन बराजमान है। तो उस लिहाज से भी देखते हुए अभी सूरत हाल कुछ डामाडोल है। लेकिन आपने बिल्कुल बजा इरशाद फरमाया कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के कप्तान के हवाले से बहुत खिचड़ी पकड़ी है, और कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि मिसबाह उल हक आया फरवरी में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कप्तानी करे या ना करें। लेकिन 80 साला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान ने जब इंतखाबात में अनअपोज कामयाबी हासिल की, बिला मुकाबला मुंतखब हुए, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि मिसबाह उल हक बरकरार रहेंगे। इसी तरह का बयान उनके पेशरो नजम सेठी साहब ने भी दिया था। लेकिन पाकिस्तान में मैंने जिस तरह इब्तिदा में कहा ना कि कुछ भी हो सकता है, और वर्ल्ड कप के कप्तान के हवाले से अब तक कोई यकीनी सूरत हाल नहीं है, गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। जी अच्छा, ये अगर मैं ये कहूँ, और यकीनन ये बात कुछ हल्कों में गर्दिश कर रही होगी, शाहिद आफरीदी का आपने नाम लिया, फिर शाहिद आफरीदी की परफॉर्मेंस भी दी बताई आपने, इसी तरह अहमद शहजाद का भी नाम लिया जा रहा है, कुछ हल्के हफीज़ के भी नाम ले रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टीम का कप्तान सरफराज को बना दिया जाए, तो इस पर आप मुझसे कितना इख्तलाफ करेंगे, और करेंगे कि नहीं करेंगे? डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में जो बड़े बड़े बुत हैं कि जो पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स हैं, क्या वो एक जूनियर की कप्तानी में खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे? ये साउथ अफ्रीका नहीं है जहां 2003 के वर्ल्ड कप के बाद ग्राहम स्मिथ ड्राइव करके केप टाउन में अपने घर की तरफ जा रहा था, और से साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड से फोन आया कि क्या तुम साउथ अफ्रीका की कप्तानी करोगे, और उसके बाद से ग्राहम स्मिथ ने कप्तानी की और उसने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम किए। सरफराज अहमद का जहां तक आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब काशिफ अंसारी साहब, तो 2006 में पाकिस्तान ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था श्रीलंका में, और फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराया था। सरफराज में कप्तान, और सरफराज उसके कप्तान थे, उनमें कप्तानी की बेपनाह खूबियां मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को मैंने जिस तरह इब्तिदा में कहा कि यहाँ सियासत बहुत ज्यादा है, खेल कम है, तो सरफराज अहमद को अगर कप्तान बनाया जाता है तो कहीं उस तरह की सूरत हाल तो नहीं पैदा हो जाती जिस तरह 1982 में जावेद मियादाद को 81-82 में कप्तान बनाया गया था, और कई सीनियर खिलाड़ी उस वक्त के जिनमें माजिद खान, जहीर
अब्बास, बहुत से खिलाड़ी शामिल थे, इमरान खान, वो सब मियादाद की कप्तानी के खिलाफ हो गए थे। सरफराज अहमद से चॉइस तो अच्छा है, आपकी जो तजवीज़ है बड़ी एक माकूल तजवीज़ नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में जो सियासत का अंसर गालिब है वो मुझे नहीं लगता कि सरफराज अहमद, क्योंकि उनको देखे ना, वनडे टीम में नहीं रखा गया डॉक्टर साहब। एक खिलाड़ी जो 265 रन स्कोर करता है दो टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स में, जिसमें कि 3 निस्फ सेंचुरियां और 1 सेंचुरी शामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में आज तक कभी भी किसी विकेटकीपर ने बैक टू बैक सिर्फ 2 निस्फ सेंचुरियां बनाई हैं। एक सलीम यूसुफ थे और एक कामरान अकमल थे। सरफराज ने तो बैक टू बैक 3 निस्फ सेंचुरियां और 1 सेंचुरी बनाई है, तो उनको तो टीम में रखना चाहिए था, लेकिन एक लॉबी काम कर रही है, उमर अकमल से वो विकेट कीपिंग करा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि सरफराज को जिस तरह से दीवार की तरफ धकेला जा रहा है, मैं समझता नहीं हूं कि सरफराज को शायद वो वनडे के लिए खिला लें, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान क्रिकेट के अरबाब इख्तियार इस वक्त कयादत का होमा जो है वो सरफराज अहमद के सर पर सजाने का कोई खतरा मोल ले। बेग साहब, आपने लॉबिंग का जिक्र किया, ग्रुपिंग का जिक्र किया, जो कि एक बड़ी वजह बनी शिकस्त का अभी जो श्रीलंका के साथ सीरीज़ थी, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सिलसिला है कहीं थमने को आएगा और पाकिस्तानी टीम इससे पाक हो जाएगी वर्ल्ड कप से पहले पहले? हाशमी साहब, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सियासत हमेशा से क्रिकेट में जो है वो सियासत का जहर जो है वो बुरी तरीके से सरायत कर गया है, और खास तौर पर जब कप्तानी का मामला आता है, आप देखें, और जब खिलाड़ियों की अपनी पोजीशंस टीम में मुस्तहकम करने का मामला आता है, तो आप नोट करें कि वहां पर जो कप्तान या जो अरबाब इख्तियार है वो खुद गर्जी का शिकार हो जाते हैं। अब आप देखें कि मिसबाउल हक, वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है कि आज तक उन्होंने वनडे मैचेस में कोई सेंचुरी नहीं बनाई जिससे वो वनडे खेल चुके हैं। दुनिया में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं होगा, 40 बरस उनकी उम्र हो गई, लेकिन उन्होंने बड़ी सफाई के साथ यूनुस खान को वनडे टीम से बाहर कराया, उन्होंने बड़ी सफाई के साथ उमर गुल को टीम से बाहर कराया, कि जितने सीनियर प्लेयर्स हैं कि जो कप्तानी के उम्मीदवार बन सकते हैं उन सब की उन्होंने छुट्टी कराई। फिर उसके बाद हफीज को उन्होंने साथ रखा, लेकिन फिर एक वक्त आ गया कि उनके हफीज से भी इख्तिलाफात शुरू हो गए। तो अपनी कप्तानी को बचाने के लिए, और उस मरहले पर वो परफॉर्मेंस भी दे रहे थे, अब वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। 3 मैचों में 67 रन, कोई कारकर्दगी नहीं है, डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो मिसबा जो है ना वो अपनी सियासत कर रहे थे कि कोई और कप्तान का उम्मीदवार आगे ना आ सके। आप देखें, एक तवील अरसे तक वाइस कैप्टन ही नहीं था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, और इस दौरे पर भी जो श्रीलंका के कोई नायब कप्तान नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि कप्तान या बोर्ड के लोग ये नहीं चाहते थे कि कोई मुतबादिल तैयार किया जाए। तो इस गुमगू कैफियत में मैं ये समझता हूँ हाशमी साहब कि पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है, और ये सियासत का जिन जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट को जिस अंदाज से नुकसान पहुंचा रहा है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को संभलने में बहुत एक तवील अरसा दरकार होगा। बेग साहब, फिर भी लेकिन आपने जो बात की इतनी सही, मैं समझता हूँ कि उसके अंदर 100% आप दुरुस्त फरमाया आपने, और काफ़ी अरसा चाहिए इसको ठीक करने के लिए। लेकिन क्या इस मौजू को मेन स्ट्रीम मीडिया में लाया नहीं जा सकता, सरफराज की बात को? क्योंकि आपने फरमाया कि जैसे कि सीनियर खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, आपने बिल्कुल सही फरमाया। सीनियर खिलाड़ी बचे कहाँ? वर्ल्ड कप के बाद ना शाहिद आफरीदी होंगे, ना हफीज़ होंगे, ना मिसबाह होंगे, ना सईद अजमल होंगे। तो नए लड़के तो वैसे ही तैयार करने हैं आपको। तो अगर अभी से ग्राउंड तैयार किया जाए, उसका तो ऐन मुमकिन है कि अगले साल की जो सीरीज़ है हमारी वो थोड़े बेहतर अंदाज से हो जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि सरफराज के अंदर स्ट्रीट स्मार्टनेस है जो राशिद लतीफ़ या मोइन खान या धोनी के अंदर है, क्योंकि विकेटों के पीछे खड़े होकर वो सब कुछ देख लेता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। वो कहते हैं ना कि एक हीरा, जो आप जौहरी की निगाह रखने वाला शख्स जो है वो हीरे की शिनाख्त कर लेता है। तो आपने बिल्कुल सही टारगेट किया, बिल्कुल डॉट राइट हैं आप। और यहाँ पर भी जो मेरे बाज लोगों से गुफ्तगू हुई, अभी मैंने अपने चैनल के लिए इंटरव्यू के लिए सरफराज अहमद को बुलाया, और उस दौरान मैंने राशिद लतीफ़ को ऑनलाइन लिया, सलाउद्दीन सल्लू को ऑनलाइन लिया, और दीगर लोगों से जो गुफ्तगू की उन सब का भी यही कहना था
कि इसमें टैलेंट मौजूद है और इसको दबाया जा रहा है। अब डॉक्टर साहब अंदाजा लगाएं सियासत का कि 2010 जनवरी 2010 में सरफराज अहमद ने होबार्ट टेस्ट में अपना डेब्यू किया और उसके बाद 3 साल के बाद उन्हें कोई टेस्ट खिलाया गया फरवरी 2013 में। इसी तरह उससे पहले 2007 नवंबर 2007 में उन्होंने भारत के खिलाफ जयपुर में अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू शुरू किया। लेकिन उसके बाद कामरान अकमल, फिर ये अकमल ब्रदर्स की लॉबीज इस तरीके से काम करती रही कि उसका रास्ता रोका गया और फिर कभी उस पर छाप लगा दी गई कि यार वो तो बैटिंग ही नहीं कर पाता। अब वो बैटिंग करने लगा तो वो कहते हैं जी वो इतना अच्छा विकेट कीपर नहीं है। तो बहुत सारे मीन मेख जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में, अगर किसी को वो कहते हैं ना जिसे पिया चाहे वही सुहागन, तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट में किसी को कोई पसंद नहीं है ना डॉक्टर साहब, तो वो हिसाब किताब अपना बना लेते हैं। आपकी बात बिल्कुल बजा है और मैं भी ये समझता हूँ, मेरी राशिद लतीफ से जब बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड तो उसने भी ये कहा कि ग्रूम किया जाए एज अ वाइस कैप्टन इसको बना करके और मुस्तकबिल के लिए। लेकिन मुझे लगता है काशिफ अंसारी साहब, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप में कोई तजुर्बे का मुतहम्मिल नहीं होगा, कोई तजुर्बा करेगा नहीं। और मुझे लगता है ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वर्ल्ड कप के बाद जब इन सब सीनियर खिलाड़ियों का बोरिया बिस्तर गोल होगा तो उस सूरत में सरफराज अहमद अगर वो सियासत का शिकार नहीं हुए तो शायद उनके सर पर कप्तानी का हुमा सज जाए। तो इसका मतलब ये हुआ बेग साहब कि वर्ल्ड कप के बारे में कुछ ज़्यादा हम खुश ना हों अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका बेग साहब, आपने टाइम दिया और आपको रात के वक्त हमने जगाया डॉक्टर साहब ने। और डॉक्टर साहब आपको आइंदा भी जहमत देते रहेंगे, आप तैयार रहिएगा, ये प्रोग्रामों का सिलसिला आप जारी रहेगा हमारा। बहुत शुक्रिया बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से भी TV1 के जो व्यूअर्स हैं US में उनका भी बहुत शुक्रिया और आपका और खासतौर पर डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब का बहुत शुक्रिया। इन्हें भी जुनून है क्रिकेट का और इसी जुनून की वजह से अगरचे यहाँ पर यहाँ पर पाकिस्तान में अगरचे इस वक्त रात के 2:23 हो रहे हैं लेकिन हम जाग रहे थे और आपके फोन का इंतजार कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। तो उन्होंने तो बता दिया कि ये तो लॉबिंग है और ये तो प्लानिंग से हुआ सारा कुछ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बेग साहब से ज़्यादा अच्छी नज़र क्रिकेट के मामलात पे बहुत कम लोगों की है क्योंकि इनकी ज़ाती पसंद नापसंद इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि कुछ और एनालिस्ट की है। सही। बेग साहब ने इस मौजू पे आप देखिए ना, मैंने सरफराज के मौजू पे वो पहले ही बात कर चुके हैं। हाँ, बिल्कुल तो नहीं बड़ा ये सोचने की बात है कि लड़का एक है। अच्छा ये बात भी याद रखिएगा कि सरफराज की पहली सीरीज थी जिसमें उसने बैट से परफॉर्म किया। ये बात मेक नो मिस्टेक, ये बात जो हल्का कहता है कि सरफराज की बैटिंग कमजोर है वो ठीक था अंटिल 4 अगस्त 2014 से पहले उसकी बात में वजन था। इसीलिए जो भी सरफराज को आगे लेके आना चाहता था वो घबराता था क्योंकि वाकई उसकी बैटिंग कमजोर थी। लेकिन इस सीरीज ने उसको कॉन्फिडेंस दिया है और इसी कॉन्फिडेंस के ऊपर हमें क्लाइंब करने की जरूरत है। जब 6 छक्के मारता है युवराज सिंह एक T20 में क्रिस स्टुअर्ट ब्रॉड को तो फिर इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है। बिल्कुल सही, क्योंकि वो कहते हैं कॉन्फिडेंस पे क्लाइंब करना। चले, प्रोग्राम का वक्त महदूद है और ये तो सिलसिला जारी रहेगा। और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने भी राइटली उन्होंने जो डायग्नोज किया है वो आपके सामने है। और मेरा ख्याल है कि हम वर्ल्ड कप के बारे में अभी से अगर कोई तैयारी कर सकें, मेरा शायद हम मुतहम्मिल ना हो सकें, पता नहीं आपकी राय कैसी है, लेकिन ये है कि अगर थोड़ी बहुत तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए तो अभी भी कुछ वक्त तो है ताकि हम उस पर सामना कर सकें बड़ी बड़ी टीमों का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। रूज आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, डॉक्टर साहब की राय सुनी, रूज की बात सुनी और मिर्ज़ा इकबाल बेग की बात सुनी। पाकिस्तान से हमारे साथ लाइन पे थे। वर्ल्ड कप के हवाले से अगर आप तैयारी की बात करें तो कोई ख़ास तैयारी हमें नज़र नहीं आएगी और ये भी ज़ाहिर है टाइम कम है और किसी नए तजर्बे के मुतहम्मिल शायद हम नहीं हो पाएंगे। लेकिन तजर्बा करना और नाकाम रहना तजर्बा ना करने से बेहतर है, ये भी एक है बात। हमें यानी बोल्डनेस दिखानी होगी और नए लोगों को सामने लाना होगा, पुराने लोगों से हमें जान छुड़ानी होगी। यही इसका हल है। ज़फ़र हाशमी अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान।